हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं डे, डेट एंड मंथ। हम वार, तारीख और महीना ये टॉपिक सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, डे, डेट एंड मंथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। दोस्तों, डे, डेट और टाइम यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे जीवन में डे, डेट एंड मंथ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी पर हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं। नाउ लेट अस सी डेज वन बाय वन। हम अब डेज कौन से हैं और उसका हिंदी में अर्थ क्या है, यह देखने वाले हैं। सो लेट अस सी ऑल द डेज वन बाय वन। संडे रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। So friends, how many days are given there? Total 7 days are given there. So in a week, how many days are there? Total 7 days are there in a week. So friends, can you tell me which is your favorite day? Sunday is your favorite day. Means all enjoy a lot on this day. Because why? Because we get a holiday and we enjoy a lot on this day. Now friends, we will see the spelling of all these days one by one. Now let us recite. First day is Sunday. What is the spelling of Sunday? Sunday, Sunday मतलब रविवार। बाद में है Monday, Monday, Monday मतलब सोमवार। बाद का दिन है Tuesday, Tuesday, Tuesday means मंगलवार। बाद का दिन है Wednesday, Wednesday, Wednesday मतलब बुधवार। उसके बाद हम देखेंगे Thursday. What is the spelling of Thursday? Thursday, Thursday means गुरुवार। बाद का दिन है Friday, Friday, Friday मतलब शुक्रवार। एंड द लास्ट डे इज सैटरडे, Saturday, Saturday मतलब शनिवार। इन दिस वे फ्रेंड्स, वी कैन लर्न द स्पेलिंग ऑफ ऑल द डेज। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमें जब कल का दिन और आज का दिन ये हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, वह हम अब सीखने वाले हैं। सो लेट अस सी हियर इज गिवन टुडे। टुडे मतलब क्या? आज या आज का दिन। हमें जब बताना होगा कि मैं आज ये काम करने वाला हूं, तो हम क्या बोलते हैं? टुडे आई विल डू दिस थिंग, और टुडे आई विल गो टू पुणे, और टुडे आई विल डू माई वर्क। मतलब आज मतलब क्या? आज का दिन मतलब क्या? तो टुडे मतलब आज का दिन या आज। बाद फ्रेंड्स, अगला शब्द है टुमारो। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टुमारो? Tomorrow। टुमारो मीन्स व्हाट? कल का दिन। अगला वर्ड है यस्टरडे, Yesterday। Yesterday means what? कल का दिन। So, in this way, आज, कल और कल का दिन, इस प्रकार हम सीखे हैं today, tomorrow and yesterday. Now friends, we will see day after tomorrow. हमें जब ऐसा बताना होगा कि हम परसों यह काम करने वाले हैं या परसों मैं यहां जाने वाला हूं, तो हम देखने वाले हैं परसों के लिए कौन सा शब्द होता है। परसों के लिए क्या दिया हुआ है? तो डे आफ्टर टुमारो। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डे आफ्टर टुमारो? Dayaftertomorrow। और डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या? तो परसों का दिन मतलब कल के बाद का दिन। देन नेक्स्ट इज डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे मीन्स व्हाट? कल के पहले का दिन। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी। वी विल सी सम सेंटेंसेस एंड थ्रू दैट वी विल कम टू नो हाउ टू टेल अबाउट टुमारो, टुडे और येस्टरडे। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डे टुडे। मतलब आज कौन सा दिन है? और अगला सेंटेंस है व्हाट विल बी द डे टुमारो। मतलब कल कौन सा दिन होगा? हम यहां पढ़ सकते हैं कल का दिन कौन सा होगा। बाद में हमें जब अलग क्वेश्चन पूछना होगा, व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कल का दिन कौन सा था, हम जैसे सीखे हैं कि टुडे, यस्टरडे एंड देन टुमारो, उसी बेसिस पर हम यहां क्वेश्चन तैयार करना सीख रहे हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। मतलब परसों के बाद कौन सा दिन होगा या परसों कौन सा वार होगा। अगला सेंटेंस है व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। परसों कौन सा वार था?
in this way. Friends, we can ask questions by using today, tomorrow, yesterday. Now, friends, we will see next. Now, here the title is given. Name of the months. अब दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या दिए हुए हैं? तो, months दिए हुए हैं. And so, how many months are there in a year? Total 12 months are there. Friends, we will see the name of the months one by one. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So, total how many months are given there? Total 12 months are given there. What is the spelling of January? January. January. February. February. March. March. April. April. Then May. May. Then June. June. Then next month is July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. Then December. December. In this way, friends, total 12 months are there and we have learned all the months' names. Now, let us see next. Now you can see here how many months are given there. Total 6 months are given there, and so the first month starts from January and the last month is given here June. And so you can find out here that total how many days are given in each month. So friends, if I ask you how many days are there in January month, so total how many days are there? Total 31 days are there. So if I ask you how many dates fall on Sunday, so total will be 4 days. 4 dates will be there because 7th, then 14, then 21 and 28. Then again, next month we can learn how many days are there in February month. Total days are 28. Now friends, let us see. Next month is March. And in March also if I ask you a question, if how many days are there in March month, so total days are 31. In this way, we can answer. Then next month is April, May and June. So in the same way, friends, we can learn about days. How many days are there? How many dates are there on Sunday? Or how many dates are there on Saturday? Or what is the day after Friday and what is the date of that day? In this way also, we can learn. Now friends, let us see. Next month is July, August, September, October, November and December. Now, based on all these months, we will revise and we will have some question and answers. Now, let us see next. Which month comes after February? Now friends, you can answer which month comes after February. So the answer is March. What is the answer? Answer is March. मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं. हम फिर से एक बार रिवाइज करें. Which month comes after February? फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो आंसर है मार्च. So next, which month comes before November? Which month comes before November? नवंबर के पहले कौन सा महीना आता है? तो आंसर है अक्टूबर. अक्टूबर यह नवंबर के पहले का महीना है. Next, we will see. When does Holi come? होली कब आती है? हमें पता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और वे अलग अलग फेस्टिवल्स हम मनाते हैं. तो फिर हमारा क्वेश्चन है कि when does Holi come? होली कब आती है? और आपको खोजना है होली कब आती है और आप वह आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does kite flying day come? मकर संक्रांत कब आती है? काइट फ्लाइंग कब करते हैं? तो जनवरी महीने में करते हैं और उसका आंसर भी आप दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does रमजान come?
रमजान कब आता है, मतलब रमजान यह त्योहार कब आता है। इस प्रकार, फ्रेंड्स, we can frame questions based on the months and based on the days. Next question is, when does Independence Day of India come? मतलब भारत का स्वतंत्रता दिवस कब आता है? So friends, you can tell the answer or you can find out in the calendar and you can answer or you can note down in your notebook. Now next, when does Republic Day come? मतलब गणतंत्र दिवस कब आता है? इस प्रकार हम अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछकर या क्वेश्चन तैयार करके उसके हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और हम अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछना सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न व्हेन डज चिल्ड्रंस डे कम। बाल दिवस कब आता है? आपको पता ही होगा कि बाल दिवस हम कब मनाते हैं और हमें वह खोजना है। नेक्स्ट लेट अस हैव सम क्वेश्चंस अबाउट डेट्स। नाउ सी, व्हाट इज द डेट टुडे? हमें अगर पूछना होगा कि आज कौन सी तारीख है, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आज की तारीख क्या है? और अंग्रेजी में आता है व्हाट इज द डेट टुडे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डेट टुमारो? कल की तारीख क्या है? हमें अगर पूछना है कि कल क्या तारीख है, तो हम कैसे पूछते हैं? व्हाट विल बी द डेट टुमारो? इन दिस वे, व्हाट वॉज द डेट यस्टरडे? कल की तारीख क्या थी? इस प्रकार हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now friends, see, a calendar is given there and this month is June and you can find out how many days are there. Total 30 days are there. If I ask you, what is the day on 18th of June? So you can answer, Sunday is the day on 18th of June. If I ask you, what is the day before Thursday? So you can answer, Wednesday is the day before Thursday. In this way, friends, we have learned today's topic, day, date and month. So I hope. Friends, आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। Thank you everybody. Have a nice day. Thank you dear students. Now we will do the exercise on the chapter which we learned. विद्यार्थियों, अब हम सीखे हुए टॉपिक पर एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करने वाले हैं।